तो मोदी जी इस देश को बनाने के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इतना आदमी आपको मूर्ख लग रहा है कि सब मिलकर उनको वोट दे रहा है विकास के नाम पे ना। दिमाग है उस तरह से कांग्रेस खा गया इस देश को। सबसे बड़ा चीज है घोटाला, और मोदी जी को रोजगार थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। हमारे तरफ से, आपके मीडिया के तरफ से कहना है कि रोजगार सरकारी बढ़ावे। कांग्रेस बॉन्ड घोटाला, 2 घोटाला बोले, पहला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, वो भी महा घोटाला हुआ है आज़ादी से लेकर के अब तक में, और सबसे बड़ा घोटाला ही भाजपा की है। पूछ के पता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। उसके ऐसा भाषण नहीं दे सकते हो। अरे उसके तेजस्वी ऐसा आपको भाषण देने, वो ना अनपढ़ है लेकिन आपको नहीं भाषण दे सकते। तेजस्वी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलने आता। अरे वो आपसे ज्यादा जानते हैं। नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार इंडिया। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। यानी अभी तक बिहार में 9 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है, जिसमें से 2 सीट काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा है, पूर्णिया और किशनगंज, क्योंकि इन दोनों सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मतदान को लेकर के चुनावी रैली की जा रही है, जिसमें पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी का वार कर रहे हैं। और इसी बयानबाजी को लेकर के अभी हम जनता के बीच ये जानने के लिए मौजूद है कि इनके द्वारा लगाए गए आरोप में कितनी सच्चाई है। तो आइए आज हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं उनके मन की राय। इस बार अररिया में जो चुनावी रैली को संबोधित करने पीएम मोदी आए थे, तो उसमें उन्होंने 400 पार का नारा नहीं लगाया। तो ऐसा तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया है कि इस बार मोदी जी 400 पार का नारा नहीं लगाए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जनता जो 46-48% वोट कर रही है, ज़्यादा बढ़ करके इस बार 54% बिहार में वोट किया है, तो इसके हिसाब से तो 400 पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि वोटिंग रेशियो पिछले बार के तुलना से बहुत कम है। तो इसके हिसाब से, और ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। हो सकता है जो 46 या 48% वोट जा रहा है या 54 जा रहा है, भाजपा के ही पक्ष में जा रहा हो, आपके पक्ष में नहीं जा रहा हो, तो ऐसा तो ये लोगों का विपक्षी का मानसिकता बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 400 पार वाला नारा रहेगा। उनका रोज़ पेज चलता है जो सारा बीजेपी बिहार, बीजेपी इंडिया, बीजेपी गुजरात, बीजेपी, उसमें हमेशा से 400 पार वाला नारा। अब एक एक चीज़ को हमेशा बोलेगा तो फिर से यही विपक्ष बोलेगा कि मोदी जी जहाँ भी आते हैं तो वही बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और नहीं बोले तो भी बोले हैं कि अररिया में चुनाव किए, वहाँ पे नहीं बोलते अब की बार 400 पार। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। फिर से जो है पूरे बिहार, पूरे भारत की जनता मोदी जी के साथ है। और इस बार फिर से अमृतकाल वाले भारत में, अभी तो अयोध्या का फैसला हुआ, अभी बहुत सारे फैसले हैं, NPR है, NRC है, बहुत सारे फैसले आने हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है। और इस बार फिर से पूरे बिहार, पूरे भारत की जनता मोदी जी के साथ है और 400 पार होगा डेफिनेटली। इस बार चुनावी रैली में, अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये कहा है कि OBC का आरक्षण मुसलमानों में बांट देगी RJD और कांग्रेस। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सरकार तो आएगी नहीं उनकी, तो बांटेंगे कहाँ से? किसकी सरकार नहीं आई? RJD की हो या विपक्ष में कोई से भी हो, सरकार तो आने वाले नहीं, क्योंकि उनके पास चेहरा है नहीं प्रधानमंत्री का। जो प्रधानमंत्री का चेहरा जैसे अभी बीजेपी में है, बीजेपी का चेहरा है प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी, दूसरा और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। उसी तरह विपक्ष में भी कोई चेहरा होता तो पब्लिक उस पर फोकस करता। बिना चेहरा का प्रधानमंत्री का चुनाव, कोई मुख्यमंत्री का तो चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। और प्रधानमंत्री का एक चेहरा होना चाहिए। जब चेहरा आएगा तभी आदमी पब्लिक उसको फोकस करेगा। चेहरा नहीं देंगे तो कहाँ से होगा? लेकिन आप ये बताइए, जो मोदी जी आरोप लगाए RJD और कांग्रेस पे कि OBC का आधा आरक्षण कांग्रेस में, मतलब मुसलमानों में बांट देगी, ये बात सच है? नेता जो होते हैं, नेता एक दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं, चाहे वो नेता कोई भी हो। नेता का काम ही है, एक दूसरे का बुराई नहीं करेंगे तो उनको वोट बढ़ेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। A to Z जितना भी नेता हमारे देश में है, वो एक दूसरे के बुराई करता। अभी आज के डेट में किसी भी नेता से पूछिए तो सब बोलेंगे कि हम जीते हुए हैं। हारा हुआ कोई भी नेता अभी नहीं, हारेंगे वो 4 जून के बाद। अभी कहाँ हारा है कोई, अभी तो सब जीते हुए हैं। इस बार अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा नहीं लगाया, तो उस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार 400 पार का नारा नहीं लगाया मोदी जी। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, वो तो कह रहे कि 400 पार, और उनका 150 आना मुश्किल हो रहा है। मोदी जी का अब की सब सूखा साफ है। पहले आप जनता नहीं है, जनता देख लिया कि क्या आप कार्यरत किए। आप खाली बार्गेनिंग करने के काम किए। कभी कहे कि मेट्रो इतना कर देंगे, कभी कहे कि रोजगार देंगे, फिर रहते थे कोई चीज़ आपने नहीं किया। झूठा का प्लंडा है, इसलिए जनता नहकार दिया है आपको। खाली झूठा के प्लंडा थे, इसलिए आपकी कार्यरत के
समूचा देख लिया कि आप क्या किए। आपकी जनता सब इच्छुक है कि नरेंद्र मोदी जी आपने कहे थे, ये वादा दिए थे कि सबके अकाउंट पर पैसा देंगे, ये रोजगार देंगे। किसी को कुछ नहीं, आपने खाली मंदिर के ध्यान देते हैं। बिहार में 9 लोकसभा सीट नहीं पर चलेगा, यहाँ चाहिए रोजगार और यहाँ चाहिए सबके रोजगार के लिए और यहाँ नौकरी चाहिए, तो दिए कहाँ? कोई चीज को नहीं। बिहार में 9 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है, क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी और आरजेडी और कांग्रेस? और तो वो तो आपके देखिए, उनका हम क्या कहें, उनका एक क्या गो शहर रहता है, ईवीएम से खाली करते थे। आपकी ईवीएम मशीन नहीं काम कर रहा है, अब की इनका ईवीएम मशीन नहीं काम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है कि जनता का मोदी जी पैसा लूटे भर भर के, बदले में खाली लोटा पकड़ा दिया है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। और आप में शक्ति तो आप लूटिए, आप में शक्ति है ना, ऐसा तो नहीं है। देखिए, जो इंसान बढ़ता है उसको खींचने की कोशिश करता है, और कोई बोल दे कि नरेंद्र मोदी काम नहीं किया है तो वो गलत फहमी है, काम किया, ऐसा बात नहीं है। राहुल गांधी क्या बोले? 1 मिनट। लोग का डिमांड है कि भैया 10 साल राज करने वाला इंसान को चेहरा चेंज करना चाहिए, दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये बात सही है, दूसरा मौका दे, तो उसके खिलाफ आप गलत बोलिएगा जबकि इंसान काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो आपके इंडिया में नहीं था उसने ला दिया है, जीएसटी नहीं सुने थे वो ला दिया है, ठीक है। नोटबंदी से काम हुआ है, नोटबंदी से काम हुआ है, ये दिखता है आपका बिहार का जो बड़ा बड़ा पुल बन रहा है, इंडिया में पुल बन रहा है, वो सब अपने पैसा से नहीं कोई बना रहा है, वो सब सरकार का पैसा है, कहीं कहीं से लाया है, जीएसटी से लाया हो या फिर चोरी जो किया था, घोटाला था, वो पैसा आया उससे बना है, कोई घर से पैसा लगाया। और एक पुल बनाने में 1000 नहीं लगता है, कितना करोड़ लग जाता है, तो वो सब पैसा वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो किसी को ब्लेम कर देंगे कि वो पैसा चंदा का चोरी करके रख ले, जेब में रख ले, ये सब गलत सोच है, ठीक है। आप नहीं ला जाते मोदी को, कोई बात नहीं, चेहरा बदलिए, जिसको भी लाइए अच्छा लाइए, ठीक है। जो देश को बदले, देश के बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें। नरेंद्र मोदी के छोड़ के अलावा सब लगता है कि अपने बारे में सोचता है, कोई भी हो, नाम नहीं लेंगे मगर सब वही है। अच्छा, आप बोल रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का पैसा लूटा, तो हम पूछना चाह रहे हैं राहुल गांधी कौन से डिपार्टमेंट नौकरी करते थे जो अरबपति बन गए? वो अरबपति कैसे बने? लूट के ही तो बने हैं ना, या कहीं काम करते थे कंपनी में या कहीं नौकरी करते थे? वो तो कुछ बने भी नहीं है, तो अरबपति कैसे बन गए वो? लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है मोदी जी पे, क्या सोच करके लगाया, कितनी सच्चाई उनकी इस आरोप पे? कांग्रेस का काम है झूठ बोल के अपना दुकान चलाना। उनका दुकान अभी बंद है, उनके दुकान से कोई राशन खरीद नहीं रहा है, उनका दुकान बिल्कुल ठप है, तो आरोप ही लगाएंगे, और क्या कर सकते हैं? काम तो उनको करना नहीं है कुछ। अगर काम किए होता, कांग्रेस अगर इतना काम किया होता तो आज उनको सड़कों पर गली गली में नहीं भटकना पड़ता वोट मांगने के लिए। कांग्रेस तक था पावर, जो इंदिरा गांधी सब करके चले गए ना, अब ये लोग करने के सोचना पड़ेगा। वो देश के लिए करते थे, ये लोग अपने जेब के लिए करते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ये काम किया है, चंदा पैसा जमा किया है, ठीक है। आप जो 10-20 आदमी को ले जाए घर में 5 स्टार होटल में खाना खिला दिए थे, उससे क्या दिखाना चाहिए आप? क्या आपके पास पैसा बहुत है? पैसा बहुत है तभी तो आपको 5 स्टार में होटल में खिला रहे हैं, जो मन वो खिला रहे हैं, लग्जरी गाड़ी में घुमा रहे हैं उन लोग को। क्यों? पूरे इंडिया में से वही लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं। तो गलत आरोप लगा रहे हैं, वह उनको स्टेट में सुधारना पड़े, या फिर अपने जो काबिलियत पे वोट से जीतेंगे वो उनको मिले, मगर ये सब करने से वो जीत नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। अररिया में चुनावी रैली को पीएम मोदी संबोधित करते हुए आरोप लगाया कांग्रेस पे कि ओबीसी का आधा आरक्षण मुसलमानों में बांट देगी आरजेडी और कांग्रेस, क्या कहेंगे? तो सही है बोले हैं। कांग्रेस क्या बोली थी कि हम आएंगे पहला कलम से गरीबी मिटा देंगे। अब बाद में जाके अमेरिका का एगो पढ़े लिखे व्यक्ति का क्या बयान आया कि टैक्स वाला इनहेरिटेंस टैक्स आप सब सुने, उसमें क्या था, आपके पास 2 कलम है, 1 कलम हम दोसर के दे देंगे। मतलब आप 2 कलम नहीं रख सकते। आपका बाबूजी आपको 5 करोड़ रुपया आपके नाम करके गया, 2.5 करोड़ सरकार ले लेगा, 2.5 करोड़ आपके पास रहे। काहे? हम मेहनत किया मेरा बाबूजी दूसरे के दान में देने के लिए, हम काहे देंगे दान में? ये तो कांग्रेस किया। तो गरीबी मिटाने के लिए क्या करना है? अरे अंबानी अडानी भी आज अडानी अंबानी बना, मेहनत करके पहुंचा, हमारा कोई अधिकार नहीं उसका पैसा छीनने का। अगर आपको पैसा कमाना है, मेहनत करना, तो आप भी अंबानी अडानी की तरह मेहनत कीजिए, अंबानी अडानी बनिए। उसका पैसा लूट के आप अमीरी या गरीबी नहीं मिटा सकते। अमीरी गरीबी मिटाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल हब, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ई लगा के अगर आप रोजगार देके गरीबी मिटाइएगा तो हुआ गरीबी मिटाना। ई कौन सा टैक्स ला दिए कि अगर कोई अमीर है तो 50% दान में देगा, काहे देगा? दूसरा चीज़ कांग्रेस सुनिए, मोदी जी ने क्या किया?
मोदी जी 12 किलोमीटर पर डे रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, 37 किलोमीटर पर डे NH बन रहा है, NHAI का रिपोर्ट है, समझ आई। सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब भारत बना है मोदी जी के कार्यकाल में। थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैंडसेट बना है मोदी जी के कार्यकाल में। उसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है मोदी जी के कार्यकाल में। फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बना भारत मोदी जी के कार्यकाल में, समझ रहे। लार्जेस्ट ग्रोथ रेट देखा गया मोदी जी के कार्यकाल में। और ये लोग बोलते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तुलना कैसे करिएगा? 2004 में कांग्रेस थी और 2014 में भी कांग्रेस थी और 14 के बाद मोदी जी आए हैं। 14 में कांग्रेस थी, आधा के बाद मोदी जी। तो 4 में पेट्रोल कितना था और जब कांग्रेस 14 में थी तब कितना था, और 14 में पेट्रोल जब मोदी जी आए कितना था और 24 में अब है कितना है, ऐसे ना तुलना होता है। तो 2004 में 39 था। तुलना का बात करें, हम यही कह रहे हैं कि दोनों सरकार ने क्या किया, ये तो कंपैरिजन करके हमारा एज अ पब्लिक हमारा काम है देखना। 39 रुपये लीटर पेट्रोल था 2004 में, 78 रुपये था 2014 में। कितना बढ़ा? 2x, 2 गुना बढ़ा ना पेट्रोल का दाम। अब 14 से 24 पे आइए। 14 में हुआ 78 और 24 में है 78 दूना, जोड़ लीजिए, है उतना नहीं ना है, 100 है। तो आप इंक्रीमेंट का रेशियो देखिएगा, मोदी जी के कार्यकाल में कम है। तो मोदी जी इस देश को बनाने के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इतना आदमी आपको मूर्ख लग रहा है कि सब मिलकर उनको वोट दे रहा है विकास के नाम पे ना। 2047 तक पीएम मोदी ने वादा किया है कि भारत को विकसित करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी रैली में, चुनावी रैली में संबोधित करते हुए एक बार भी रोजगार पे बात नहीं किया, एक बार भी विकास के बारे में बात नहीं किया, बस माइनॉरिटी पे बात किया है। क्या कहेंगे? अगली बार मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, लेकिन हाँ। कैसे कैसे काम किए हैं? क्या क्या काम किए? कुछ काम गिना दीजिए। उनका रोड, रेल और क्या बोलते हैं कि रोजगार दिए हैं। और दूसरे नंबर चीज़ है कि सबसे बड़ा चीज़ बिहार को कितना रोजगार दिया? घोटाला नहीं हुआ है, घोटाला सबसे बड़ा चीज़ है। एक जैसे क्या बोलते हैं दीमक है, उस तरह से कांग्रेस खा गया इस देश को। सबसे बड़ा चीज़ है घोटाला। और मोदी जी को रोजगार थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। हमारे तरफ से, आपके मीडिया के तरफ से कहना है कि रोजगार सरकारी बढ़ावें, सीट वैकेंट है उसको भरें। आपके माध्यम से कहना है, काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। कोई घोटाला हुआ है इनके राज्य में बताइए? 2 बार रहे, कोई घोटाला बता दीजिए। और कांग्रेस के राज्य में डेली घोटाला। कांग्रेस बॉन्ड घोटाला, 2 गो घोटाला बोले। पहला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, वो भी महा घोटाला हुआ है आज़ादी से लेकर के अब तक में। और सबसे बड़ा घोटाला ही भाजपा की है। पूछिए, पता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में? सब पता है। हाँ, सब पता नहीं हुआ है तब। घोटाला ही हुआ है। अब उसको देखिए रेशियो, हाँ रेशियो देखिए। इलेक्शन कमीशन डाटा अपने वेबसाइट पर डाले हुए हैं। रेशियो देखिए उसका देखिए। हाँ ना, भाजपा नहीं चोर है। अच्छा, हाँ नहीं चोर है। बीफ बेचने वाली कंपनियों से भाजपा ने चंदा नहीं लिया है तो फिर वो कट्टर हिंदू की पार्टी कैसे है? भाजपा देशभक्त कैसे है? फिर काहे नहीं कैसे है? उसको देखिए। देखिए ये अंकल जो है, हमको लग रहा है कि हिंदू विरोधी हैं। ना हिंदू विरोधी। तो और क्या टीका लगा के आप कह रहे हैं कि जो गाय के मांस बेचने वाला से चंदा ले रहा है, गलत है। फिर अभी बोले हैं ना ऑन कैमरा कि ठीक है, गलत है। हाँ, भाजपा काम सही कर रहा है। बस बोलिए, आप ये बात बोलिए कि बीफ बेचने वाली कंपनियों से उसने चंदा लिया, मंदिर में माथा टेकते भाजपा लिया है। मंदिर भाजपा का है, जनता का है। क्या चीज मांगने गया था? कोई चंदा मांगने जाता है क्या? देखिए, इनको जानकारी नहीं है। सुन लीजिए। सुनिए, पहले नंबर तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, उसका श्रेय हम बीजेपी को नहीं देंगे। और दूसरा, राम मंदिर में बीफ कंपनी जो पैसा दान किया है वो भाजपा का है। मतलब कैसे इन लोग का माइंड वॉश करने का तरीका देख लीजिए। इधर से भी सीबीआई, अगर वही ईडी और सीबीआई अगर कोर्ट बोलता है कि ईडी सीबीआई मतलब अगर कुछ फैसला सुनाता है, अगर मान ली राम मंदिर के फैसला हुआ, तो सीधा सीधी इन लोग का बोलना है कि भैया एक सेकंड भाई सुनो यार, चुप। अगर मान लो कोर्ट फैसला सुनाया तो सीधा सीधी इन लोगों का कहना कि मतलब कि बीजेपी कुछ काम नहीं किया, ये कोर्ट का कहना है। मतलब कोर्ट बोला तो बन गया। वही अगर मान लीजिए इनका कोई नेता अगर जेल जाता है तो सीधे कहना है कि सीबीआई, ईडी जो कुछ भी जितना एजेंसियां हैं सब इन्हीं के हाथ में, क्योंकि यही भिजवा रहे हैं। मतलब वहाँ पे कोर्ट खराब हो गया और यहाँ पे कोर्ट बढ़िया हो गया। और दूसरा नंबर, ये लोग इतने घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। सुनो यार, सुनो, ये लोग जो विपक्षी जो है इतने घटिया मानसिकता वाले हैं। ये लोग अपने पूर्वजों का हुलक के देखते नहीं क्या हुआ। सुनिए, आज़ादी के बाद 51 में जो पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था
जब देश गुलामी में जी रहा था उसमें हुआ था कि जात पात सब लेके चलना है, पूरा इस पे बात हो रहा था। लेकिन सुनो यार, उसके तो देश गुलामी में अरे भाई साहब पहले उसके 51 जैसे वो प्रधानमंत्री थे, अरे भाई पहले थे, उनके बाद उन्होंने सीधा किया कि नहीं कोई जात पात किसी पे हम लोग बात नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास उन लोग बोले थे। उसके इंदिरा गांधी आए तो बोले कि न जात पे न बात पात पे, हम लोग अगर वोट देंगे तो सिर्फ पंजा छाप पे, उनका भाषण था। उनके बाद माननीय राहुल गांधी जी आए, ये सीधा बोलते हैं हम आने के बाद जाति जनगणना कराएंगे, किसके पास कितना पैसा है, किसको मोदी जी बोल दिए कि पकौड़ा तलिए, तो पकौड़ा तल के आप पकौड़ा वाले दुकान को पिज्जा वाला रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं अगर आप में काबिलियत है तो फिर आप में काबिलियत है ही नहीं। मोदी जी को दोष ठहरा रहे हैं। हमको तो रोजगार नहीं मिल रहा है, 1.5 लाख रोजगार बिहार में मिला है। बिहार में रोजगार दूसरे राज्य के लड़का आ रहे हैं, बिहारी रोजगार है, पलायन कर रहे हैं। झंडा उठाओ पलायन करोगे। बिहार में रोजगार देने वाले तेजस्वी यादव ऐसा वो कह रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत। तेजस्वी यादव गलत कह रहे हैं। तेजस्वी यादव बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब देखिए मैम, आप मेरा सुन लीजिए, सुनिए, उसके बाद बोलिएगा। आप खड़े होकर के सुनिए, नहीं सुनिए, हम कह रहे हैं कि सुनिए, बाद में आप हम भी सुनेंगे। ABCD आता है उसको, सुनिए मैडम, आपसे ज्यादा है, उसके ऐसा भाषण नहीं दे सकते हो। अरे उसके तेजस्वी भी ऐसा आपको भाषण देने, वो न अनपढ़ है लेकिन आपको नहीं भाषा दे सकते। तेजस्वी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलने आता। अरे वो आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे नियम फेल है, आप उस चाहता तो MA का डिग्री ले सकता था, लेकिन आपसे, अरे मोदी को सामने बात करता है, पूरे हिंदुस्तान के सामने बात करता है, आप उसके सामने क्या बात करोगे? उसको बढ़िया से चेहरा नहीं देखोगे तुम, अभी तो उसको पैर के धूली हो तुम। सुनिए 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 सुनिए, क्यों है मुख्यमंत्री का बेटा? आप क्यों नहीं बन सकते हो? आप क्यों नहीं बन सकते मुख्यमंत्री का बेटा? नवादा में सुनिए 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 सुनिए, मंत्री के घर में पैदा लिए हैं, क्यों नहीं? अरे पढ़ लग रहे तो आप नौकरी जी वाह कर रहे हैं कि हम 17 महीना में पूरा नौकरी दे दिए। उसी दरमियान में बिहार पुलिस का क्वेश्चन लीक हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? सुनिएगा मेरी बात को। जिस समय BPSC टीचर का ज्वाइनिंग हुआ तो कह रहे हैं हम तो सबको रोजगार दे दिए। उसी बीच में जब नीतीश कुमार तेजस्वी जी के साथ थे तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन लिख गया, उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी नंबर, सरकार से हटने के बाद भी तो BPSC पेपर लीक हुआ ना। सुनिए सुनिए सुनिए, उसके बाद सुनिए सुनिए, उन्हीं के कार्यकाल में, सुनिए हम सुनेंगे, पहले आप सुनिए। उन्हीं के कार्यकाल में भागलपुर में 1700 करोड़ रुपया डूब गया पुल में, उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब कि RJD को सीधा सीधा यही मानसिकता है कि रसगुल्ला खिलाने का काम आए तो बिहार का जनता मुझे खिला दे, मैंने वाह वाह बढ़िया काम कर दिया 17 महीना में, और नींबू नचोड़ करके पिलाने का काम आए ना तो हम कहे पियेंगे, नीतीश जी को पिलाए, यही पुलवा डुबाए हैं, यही क्वेश्चन लीक करवाए हैं। ऐसे होता है। बिहार में 9 सीट पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, कैसा लग रहा है? परफॉर्मेंस क्या होगा? 9 के 9 सीट NDA के खाते में आ रही है। NDA के खाते में? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो भी लोग हैं जो इस्लामीकरण जिनके दिमाग को हो चुका है तो उनका कोई इलाज नहीं है। 4 कितना तारीख को गिनती है? 4 जून के बाद इनका दिमाग का इलाज हो जाएगा, जो इस्लामीकरण हो चुका है इनका दिमाग का। तो ये लोग जो है मदरसा में पढ़ के आए हैं, इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। मदरसा में पढ़ के आए हैं और पूरी तरह से ये लोग इस्लामीकरण इन लोग को हो चुका है। हल बल कुछ भी बोलते रहते हैं, ये है वो है वो है, मगर सच ये है कि 4 जून को मोदी आ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव तक हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे जनता के मन की राय। तब तक के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ।